आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं किताब सब्र इसकी समीक्षा लेकर आई हूँ, जिसके लेखक हैं यश यादव जी। एक छोटी सी पंक्ति कहूँगी। क्या ढूंढते हो तुम आसपास, क्या ढूंढते हो तुम आसपास, तुम्हारे अंदर ही छुपा है सब कुछ खास। क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। सब्र, जिसके लेखक यश यादव जी हैं। संघर्ष ही सफलता की सच्ची कहानी है। किताब का कवर पेज बहुत कुछ कहता है। इसमें बनी जो आंखें हैं, जिसने एक सपना देखा है और उस सपने को पूरा करने के लिए जो प्रयास किया, वो इस कवर पेज से बिल्कुल स्पष्ट होता है। यश ने अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या प्रयास किए, ये आप इस पुस्तक से ही पता चलेगा। पहले पृष्ठ पर 2 पंक्तियां लिखी गई हैं जो मेरे दिल को छू गई। किसी को बुरा ठहराने के लिए एक पल ही काफ़ी है, पर उसे समझने के लिए पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। बिल्कुल सही कहा गया है कि इस बात को हम पहले ही समझ ले तो ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। कहानी की शुरुआत से ही समझ आ गया कि एक गरीब परिवार की कहानी है। आगे पढ़ने पर पता चला कि यश जी का नाम संत प्रसाद यादव है। उनका नाम संत प्रसाद यादव से यश यादव कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कहानी छिपी है, कहानी पढ़कर ही पता चलेगा। कहानी में एक जगह यश जब रात को पानी के लिए परेशान था, उस समय मुझे मुंशी प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं रह रहकर याद आ रही थी। इस कहानी में गंगी का पति मजबूरी में कैसे गंदा पानी पीकर रहता है। 50 पैसे की कॉपी और 1 रुपए की कलम की खुशी की लालसा, छोटे बच्चे की जो ये उम्मीद होती है। ऐसा लग रहा है कि कहानी के सारे किरदार आंखों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। यश जी ने अपनी कहानी में हमें पूरे कुसेड़ा गांव का भ्रमण करा दिया। एक जगह यश जी ने भाड़े पर किताब लाकर पढ़ते थे, इसकी बात की गई है। तो मुझे याद आया कि हम भी भाड़े पर कॉमिक्स किताबें, कहानियों की पुस्तक लाकर पढ़ते थे और बहुत ही आनंद आता था। यहाँ पर यश जी की किताबों के साथ कितनी गहरी दोस्ती है, इसका पता चलता है। पहले जब मैंने किताब पढ़ना शुरू किया था तो मेरी शुरुआत बहुत ही धीमी थी। फिर मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई और जब मैंने पढ़ा कि उसे यश को अपनी किताब प्रकाशित करानी है, उसकी भाग दौड़, उसके बारे में जानना चाहा कि आगे क्या हुआ, 15 दिन का इंतज़ार कैसा रहा, किताब छपी या नहीं, इसी उधेड़-बुन में मेरा समय कट रहा था। फिर मैंने समय निकालकर आगे की कहानी पढ़ी। आपकी ये लाइन 100% सही है कि इंसान कितना भी भूखा हो, प्यासा हो, दुख तकलीफ़ में हो, एक नींद ही है जो उसे अपने आगोश में लेकर हर गम भुलाने पर मजबूर कर देती है। यहाँ पर एक जगह जनरल डिब्बे की बात की गई है, जो सिर्फ गरीबों के भाग में होती है। दम घोंटू डिब्बे में सफ़र करना कितना मुश्किल है। समाज में इतनी तरक्की हो गई है, लेकिन ये जनरल डिब्बे जो हैं रेल के, इसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा। शायद कुछ हद तक इसके जिम्मेदार स्वयं यात्री ही हैं। सफलता हर किसी को प्यारी लगती है। सबके जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। ये जो जीवन है हमारा, चुनौतियों और अवसरों से भरा हुआ है। बस आपको क्या करना है, उन चुनौतियों अवसरों का सामना करना है, उन्हें प्राप्त करना है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सब्र रखते हैं, जो हर कठिन परिस्थितियों को डटकर सामना करते हैं, उनसे हार नहीं मानते और सब्र रखते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। और यश का सब्र, उसकी कड़ी मेहनत उसे उसके मुकाम तक लेकर आया। अपने परिवार के लिए इस उम्र में इतनी मेहनत करना और साथ साथ अपने सपनों को भी जीना, कोई आपसे ही सीख सकता है। ये कहानी हम सभी को प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। हम सभी के सपने पूरे हो सकते हैं, बस हमें हार नहीं माननी, सब्र रखना है, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।